ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मनुष्य जीवन जीते जीते व्यक्ति चाहता है कि अंत में उसे मुक्ति मिल जाए, पर क्या मुक्ति उसके हाथों संभव है? मुक्ति क्या है? यह किस प्रकार पाई जा सकती है? आइए जानते हैं। मुक्ति के लालच में कई लोग कष्ट सहते हैं, पर मुक्ति फिर भी उनके लिए बहुत दूर रह जाती है। वास्तव में इन योगियों ने मुक्ति का गलत मार्ग पकड़ा है। जब तक किसी प्रकार की भी इच्छा हृदय में रहे, बंधन रहता है। इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इच्छाएं ही हमको आवागमन में डालती रहती है। मुक्ति की इच्छा भी इच्छा ही है। ऐसा मनुष्य इच्छा रहित कभी नहीं कहा जा सकता। मुक्ति कैसी है? संतों ने, राजयोगियों ने और भक्ति मार्गियों ने इस रहस्य को समझा और उन्होंने अपने यहाँ इस रिवाज को बंद कर दिया। इसका उपदेश यह है कि किसी प्रकार की इच्छा मन में मत रखो। प्रभु के ऊपर अपने को छोड़ दो। वह चाहे मोक्ष दे, स्वर्ग में भेजे अथवा रौरव नरक में डाले। जो चाहे करे, उसकी मर्जी पर खुश रहो। सुख दुख की परवाह मत करो। अच्छी और बुरी गति का ख्याल मत आने दो। कर्तव्य पालन करते जाओ और मालिक के चरणों में अपने आप को डाल दो। वह जो कुछ भी करेगा देखते चले जाओ। जैसा नाच तुम्हें नचाए नाचते चलो। बोलो मत, न इसके लिए कोई विचार मन में आने दो। खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हाल में खुश रहो। संभव है ऐसी अवस्था बन जाने पर वह दयालु तुम्हें भवसागर के कष्टों से छुड़ा दे और अपनी दया दृष्टि से सदा के लिए तुम्हारे दुखों का अंत कर दे। बस ये ही तुम्हारी मुक्ति होगी और ऐसी मुक्ति केवल उसके अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकेगी, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए संत लोग सारी इच्छाओं के मिटने का अभ्यास करते हैं। वह सत्कर्म करते हैं अपना कर्तव्य समझकर, न कि मुक्ति के लिए। संतों के इस प्रकार के साधनों के प्राण की स्थूलता नष्ट हो जाती है और वह इतना सूक्ष्म बन जाता है कि शरीर के किसी अंग से उसे खींचने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि वह प्रत्येक रोम से निकल के बड़ी सरलता से अलग जा खड़ी होती है और दिव्य प्रकाश के रूप में आकाशगामी हो जाता है। आगे चल के उनका यह प्राण शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म भी मर मिटता है। वह केवल ज्ञानमय और आनंदमय कोशों में स्वेच्छाचारी हो विचरते रहते हैं। कहने को तो यहाँ तक माया है, यहाँ भी संसार है, पर यह लोक ईश्वर का लोक है। ईश्वर यहाँ भी रहता है। जब वह माया में रहता हुआ माया से अलग रह सकता है, तो यह भी ईश्वरीय गुण आ जाने के कारण माया से अलग क्यों नहीं रह सकते? बस यह माया का बंधन जाना ही असली मुक्ति है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मृत्यु और मृत्यु के पश्चात। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।